क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसा दिन जब हम सिर्फ पृथ्वी के बारे में बात नहीं करेंगे बल्कि मंगल मार्स को भी घर कहेंगे। स्पेस एक्स इसी बड़े सपने पर काम कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, क्या ये इतना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। और यही वो जगह है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सब कुछ बदल सकता है। आज हम जानेंगे कि एआई कैसे मार्स को इंसानों के लिए रहने लायक बनाने में मदद कर सक और साथ ही इससे जुड़े कुछ सवालों और रोमांचक संभावनाओं की भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए क्योंकि ये सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है। द बिग ड्रीम, मार्स एज आवर सेकंड होम। सबसे पहले सवाल यही आता है, आखिर मार्स ही क्यों? कि अगर इंसानों को लंबे समय तक अस्तित्व में रहना है तो हमें मल्टी प्लानिटरी स्पीसीज बनना होगा। और मार्स अपनी अर्थ जैसी क्वालिटीज की वजह से सबसे अच्छा ऑप्शन है। लेकिन दिक्कतें हैं बहुत सारी। वहाँ की थिन एटमॉस्फेयर, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स और रिसोर्सेज की कमी। ये चैलेंजेस बड़े ज़रूर हैं, लेकिन असंभव नहीं। और यही वो जगह है जहाँ एआई हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। हाउ एआई इज पेविंग द वे टू मार्स। चलिए थोड़ा डिटेल में चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंसानों के मंगल पर कदम रखने से पहले हमारे लिए एआई पावर्ड रोबोट्स ही रास्ता बनाएंगे? पहली चीज है प्लानिंग। एआई हमें मार्स की एग्जैक्ट कंडीशंस को समझने में मदद कर रहा है। सिमुलेशंस के जरिए हम ये देख सकते हैं कि किस तरह के मटेरियल्स वहां टिक पाएंगे। और आर्किटेक्चर की बात करें तो एआई ड्रिवन डिजाइन्स इंश्योर करेंगे कि हैबिटेट्स एफिशिएंट और सेफ हों। और सबसे बड़ी बात, वहां के लोकल रिसोर्सेज जैसे मार्शन सॉइल और वाटर आइस का पूरा इस्तेमाल हो सके। लेकिन सिर्फ डिजाइनिंग से बात पूरी नहीं होती। जब रोबोट्स पहले मार्स पर पहुंचेंगे तो उनका असली काम शुरू होगा। वो हैबिटेट्स और ग्रीन हाउसेस तैयार करेंगे, मार्शन सॉइल से ऑक्सीजन और मिनरल्स निकालेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगे। ये सब कुछ कंप्लीटली ऑटोनोमस होगा। रोबोट्स खुद ही डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या प्रायोरिटी देनी है। Sounds futuristic, right? Making life possible on Mars. अब मान लीजिए हैबिटेट्स बन गए और ह्यूमंस मार्स पर पहुंच गए। वहां जीने के लिए सबसे बड़ी जरूरत होगी फूड, ऑक्सीजन और हेल्थ केयर। और यहाँ भी एआई की अहमियत बढ़ जाती है। एआई पावर्ड सिस्टम्स इंश्योर करेंगे कि हाइड्रोपोनिक फार्म्स सही से काम करें। ये सिस्टम्स हर सेकंड मॉनिटर करेंगे कि प्लांट्स को सही पानी और न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं या नहीं। और सोचिए, एआई बैक्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स तापमान, ऑक्सीजन लेवल्स और बाकी चीज़ों को मैनेज करेंगे। लिटरली मार्स पर आपकी जिंदगी एआई के भरोसे होगी। ब्रिजिंग द डिस्टेंस विद एआई। और हेल्थ केयर की बात करें तो मार्स पर डॉक्टर नहीं होंगे। ऐसे में एआई मेडिकल सिस्टम्स इंसानों के लिए लाइफ सेविंग साबित होंगे। इमेजिन करिए एक ऐसा एआई जो इंस्टेंट डायग्नोसिस कर सकता है और ट्रीटमेंट प्लान भी बना सकता है। ये सब सुनकर लगता है कि एआई ही वह खड़ी है जो अर्थ और मार्स के बीच के गैप को ब्रिज करेगा। लेकिन क्या ये सब इतना सिंपल है? द एथिकल क्वेश्चंस अराउंड एआई। जब हम मार्स पर एआई का इतना बड़ा रोल देते हैं तो चैलेंजेस और एथिकल क्वेश्चंस भी उठते हैं। अगर एआई फेल हो गया तो क्या होगा? मार्स जैसी आइसोलेटेड जगह पर एआई का कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए? और अगर एआई इवॉल्व्ड होकर इंसानों के कंट्रोल से बाहर हो गया तो क्या हम तैयार हैं? ये सब हमें याद दिलाता है कि एआई को डेवलप करना जितना एक्साइटिंग है उतना ही केयरफुल और रिस्पॉन्सिबल होना भी जरूरी है। अब सोचिए मार्स पर एक थ्राइविंग कॉलोनी की तस्वीर। वहाँ एआई रन फार्म्स होंगे, फ्यूचरिस्टिक सिटीज होंगी और साइंस के एक्सप्लोरेशन के नए मौके। ये सपना न केवल हमारी जनरेशन को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी इंस्पायर करेगा। और इसका क्रेडिट पूरी तरह एआई और ह्यूमन कोलैबोरेशन को जाता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या एआई हमें मार्स पर बसाने की चाबी है? या इसमें ऐसे चैलेंजेस हैं जिनके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है? अपने आइडियाज कमेंट्स में बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार किसी और रोमांचक टॉपिक के साथ। तब तक बड़े सपने देखिए और नए होराइजन्स को एक्सप्लोर कीजिए।